मेहता का उल्टा चश्मा। अरे किसको पकड़ रहे हो? क्या ये मोबाइल गिर गया मेरा यहाँ पे। क्या बोला तू? वो हम लोग पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। जैसे क्यों देख रहे हो जेठालाल? बच्चे पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे भाई तुम लोग, लेकिन इतना चिल्ला के क्यों खेल रहे थे? तुम इतनी जोर जोर से चिल्लाए बेटा कि हम लोगों को सोडा शॉप पे ये लगा कि अंदर कोई चोर आ गया है, इसलिए तुम दौड़ रहे हो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो हम सब लोग दौड़ के आए यहाँ पे। अरे क्या सॉरी? तुम लोगों के सॉरी की वजह से देखो बेचारे हाथी भाई की सांस फूल गई। सॉरी चेता भाई, भागूंगा, फूलेगी ना। क्या बोले? बोल रहे हैं कि अगर इतने भारी शरीर के साथ भागूंगा तो सांस तो फूलेगी ना। सही है। अब बोल रहे हैं कि सही बात है। अच्छा हाँ। तो मतलब आपकी सांस फूल गई तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओ जेठालाल, तुम जानते हो उनकी सांस फूली हुई है, फिर भी तुम्हें उनसे बातें करनी है। अरे मैं उनके लिए बच्चों को डांटने गया तो वो तो उल्टा बच्चों की साइड ले रहे। जेठालाल, तुम बच्चों को नहीं डांटोगे, मैं डांटूंगा। बच्चों, क्या 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 चल क्या रहा है तुम्हारा? हाँ? ऐसे चिल्ला चिल्ला के कोई खेलता है क्या? भिड़े मास्टर, बिना चिल्लाए बच्चे पकड़ा पकड़ी कैसे खेलेंगे? अरे लेकिन उनके चिल्लाने के चक्कर में सोडी का धक्का लगा और मेरा फोन नीचे गिर गया ना, अगर टूट जाता तो? पिड़ू लेकिन टूटा तो नहीं ना? अरे लेकिन टूटता तो। और तुम लोग शांति से नहीं खेल सकते? तुम ये बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो। भिड़े अंकल, तुम लोग क्या करें? पूरा दिन सोसाइटी के बाहर नहीं निकल सकते, पूरा दिन घर पे बैठे रहते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्लब हाउस में टेबल टेनिस और चेस खेलते हैं। और भिड़े अंकल, फिटनेस के लिए तो ऐसी सब गेम्स खेलनी चाहिए ना। वही बात है। और भिड़े अंकल, जब हम क्लब हाउस में थे तब आपने क्या कहा था कि टप्पू से ना तुम आलसी हो, तुषारो आलसी, क्या पूरा दिन घर में बैठे रहते हो, क्लब हाउस में बैठे रहते हो, तुम्हारा वजन बढ़ रहा है, और कुछ ऐसी गेम्स खेलो जिससे कसरत हो, कसरत। Exactly. आप ही ने कहा था ना। ओ, इसका मतलब गलती पिड़ू की है। सोडी, मैंने कहा था उनको, लेकिन ये नहीं कहा था कि चिल्ला चिल्ला के खेलो। हाँ जाला, बोल ले सॉरी, गलती करो और सॉरी बोल दो। तुम लोगों की वजह से अगर मेरा मोबाइल टूट जाता तो मुझे कितना महंगा पड़ता। बस है भिड़े मास्टर, बस कर भाई। अरे बच्चों ने सॉरी बोल दिया ना, खेलते खेलते अनजाने में हो जाता है, उसमें डांटना क्या? अरे प्यार से बोल दो कि आवाज थोड़ा कम करो, बात करता हूँ। नहीं चाचा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों देखो बेटा, खेलो, लेकिन ये इस तरह से चिल्लाओ मत भाई। तुम जानते हो ना तुम्हारे चिल्लाने से कितनी बड़ी समस्या खड़ी होगी, हम लोगों को आना पड़ा है। और भिड़े, गोकुल धाम है, यहाँ कोई ना कोई हंगामा होता रहता है भाई। आज ये बच्चों ने हंगामा किया, कल कोई और करेगा। है चले एक मिनट, तो हम लोग अभी खेले कि नहीं? हाँ। नहीं, मेरा सवाल नहीं है, सोनू का सवाल है। खेलो बच्चों खेलो, और अभी तो हमें पता है कि तुम लोग पकड़ा पकड़ी खेल रहे हो। हाँ चलो खेलो बेटा। कोई टेंशन नहीं। आओ यारो। अरे पर एक बात कहनी पड़ेगी, इन बच्चों की जो शरारतें हैं ना, ये सोसाइटी में एकदम माहौल मस्ती भरा कर देती है भाई। नहीं, वो तो है। 2 मिनट के लिए पोपटलाल का टेंशन भूल गए थे। अरे भिड़े मास्टर, तुम पोपटलाल को फोन कर रहे थे ना, अब तुम कर रहे हो या मैं करूं? नहीं, करता हूँ ना आती भाई, मैं पोपटलाल की तरह कंजूस थोड़ी ना हूँ। थैंक यू भिड़े। वेलकम। भाग्य तो मेरे साथ कबड्डी खेलकर मेरा एक पैर खींच ही रहा है। मुझे कंजूस कहकर तू दूसरा पैर भी खींच ले। अरे नहीं पोपटलाल, मैं तुम्हें कंजूस कह नहीं रहा था, वैसे ही मैंने दोस्ती में कहा भाई। हाँ पोपट भाई, इतने महीने के बाद ये लोग सोडा पीने के लिए आए। आपके नौकरी की टेंशन में किसी ने सोडा नहीं पिया है। हाँ भाई, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे। पोपटलाल आओ, बैठो 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 बैठो। पोपटलाल जल्दी से बताओ, तुम तूफान एक्सप्रेस गए थे तो क्या हुआ? वही जो नहीं होना चाहिए था। क्या क्या? जो हिसाब करने गया था वो हिसाब तो हुआ, लेकिन पैसे नहीं मिले। अरे बाप रे। एमे की में क्या बोले, कब देंगे?
उन्हें पैसे मिलेंगे तब देंगे। अरे हाला क्या अर्थ है? ये तो वही बात हो गई, जो इंसान गिर रहा है उसको हाथ देने के बजाय धक्का दे दिया। ये तो गलत बात है। ओए पप्पू, वो ऐसे कैसे तेरी मेहनत के पैसे नहीं देंगे? तू चल मेरे नाल तेरे बॉस के पास। आज तूफान एक्सप्रेस और तेरे बॉस नु मैं ही ला दूंगा। अरे सोडी शांत हो जा भाई सोडी। अरे भाई तूफान एक्सप्रेस वैसे ही बंद हो गया, और जब बंद हो गया तो उनके पास पैसे कहाँ से होंगे अभी? और जब होंगे तब वो लोग दे देंगे। प्रैक्टिकल सोच रहा भाई। बैठ जा आराम से बैठ जा। तेरा गुस्सा जायज है पर बैठ जा। सोडी, पैसे तो देंगे वो लोग, लेकिन कोरोना काल का बहुत असर हुआ है। लोगों ने अखबार पढ़ना बंद कर दिया है। मोबाइल और टीवी पर अखबार पढ़ लेते हैं। अरे मेरा बॉस खुद रो रहा था, तूफान एक्सप्रेस को बहुत लॉस हुआ है, इसीलिए तो बंद हो गया। तो पोपट भाई दूसरे अखबार में नौकरी पे लग जाइए ना। अरे दूसरे अखबारों के कई पत्रकारों का भी मेरे जैसा हाल है। आज 5 पत्रकारों के मुझे नौकरी के लिए फोन आए थे। तो पोपटलाल तुम न्यूज़ चैनल ज्वाइन कर लो। अरे वो अपना काम नहीं है अय्यर भाई। तो कैमरे के सामने बोलना, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मैं अखबार का आदमी हूँ। क्या होगा अब? कोरोना कोरोना कोरोना! और तूने सबकी बैंड बजा के रखी है और तू जेट टपरा के सपने में आया है। इतना था तो मेरे सपने में आके दिखा और मैं तेनू छड्डूंगा नहीं। छोड़ी देख, तेरा गुस्सा जायज है, समझ सकते हैं हम, सबको गुस्सा है, लेकिन ऐसे आवाज देने से कोरोना को बुला लेते तो दुनिया अब तक बुला लेती और मार पीट के भगा देती। हाँ गुस्सा मत कर, बैठ जा। कंट्रोल फिर भी मैं कोरोना नु छड्डूंगा नहीं। हो। मैंने मेरे सपने में कोरोना को पीटा था, ऐसी बात नहीं है। पर हकीकत में चाचा जी को कोरोना काल में पगार कम मिलता था, फिर भी जैसे तैसे चला रहा था। लेकिन अब तो पगार ही बंद हो गया, नौकरी ही नहीं रही। बिना पैसों के सब कैसे चलेगा? मेरी तो पूरी दुनिया हिल गई है। ओ यारो, वो जैसे डीजल और पेट्रोल के बगैर गड्डी नहीं चलती, तो वैसे बिना पैसे की जिंदगी कैसे चलेगी? हाँ पर पोपटलाल, तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, हम सब है ना। सब है। थैंक यू दोस्तों, मुझे पैसों की मदद नहीं चाहिए। थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास, और वैसे भी इन दिनों कई लोग बिना पैसों के जैसे तैसे गुजारा चला ही रहे। मैं भी लड़ना सीख लूंगा, सह लूंगा, लड़ लूंगा। ओए पप्पू, तू खर्चा पाने की बिल्कुल फिक्र मत करना। वाहिगुरु सच्चे पातशाह सब चंगा करेंगे। काश अच्छी बातों से हालात भी अच्छे हो जाते। चलो मैं चलता हूँ। अरे पोपटलाल, सोडा पीकर तो जाओ। नहीं हाथी भाई, तुमने खाना खाया पोपटलाल? नहीं, और सच कहूं तो भूख भी नहीं है। अगर बाद में भूख लगी तो घर पर जो होगा वो खा लूंगा। आप लोग सोडा पीजिए, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। पोपू, ओ यारो, ये पोपू के साथ बहुत गलत हुआ यार। मेरा हंसता खेलता यार कितना टेंशन में है। अरे सोडी, टेंशन तो स्वाभाविक है, जिसकी नौकरी गई उसे कितना टेंशन होगा। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उसे जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए बस। अब्दुल यार सॉरी, आज सोडा नहीं पी पाएंगे। ओके। अब जब पोपू को नौकरी मिलेगी ना, फिर हम लोग रज के सोडा पियेंगे और तगड़ी सोडा पार्टी करेंगे। सही बात है। हाँ बराबर है सोडी भाई। चलो फिर चलते हैं। गुड नाइट अब्दुल, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तू छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे। अरे वागा, ऐसे सेठ के पास काम ही नहीं करना चाहिए। तेरा सेठ है ना, एक नंबर का बेवकूफ है, बेवकूफ। दरअसल तुझे सेठ होना चाहिए और उसे तेरे नीचे काम करना चाहिए। बापूजी, अरे तुझमें बहुत हुनर है भाई। तुझे धंधा चालू करना है ना? है? हाँ तो तू अपना धंधा चालू कर। पैसों की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं तुझे दूंगा। बापूजी, अरे वो सेठ होगा अपने घर पे, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तू देखना, मैं उसे डांटूंगा। अरे डांटूंगा क्या, छड़ी से मारूंगा मैं उसे। अरे बापूजी, क्या है बापूजी ये सर? एक मिनट शांति रखना भाई, देख नहीं रहा मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। हाँ सुन, हाँ तू चिंता मत करना। हाँ तू चिंता मत कर, मेरे आशीर्वाद तेरे साथ ही है, ठीक है? और पैसों की जरूरत पड़े
तो मेरे पैसे भी तेरे साथ है, ठीक है? चल रखता हूँ, हाँ? जेठिया आ गया है। बोल क्या है? बापूजी ये सब क्या है? क्या? अरे मेरे सामने आप पाका को कह रहे हैं कि उसको सेठ होना चाहिए और मुझे नौकर होना चाहिए। अरे मैं बहुत अच्छा सेठ हूँ, चाहिए तो आपको प्रूफ भी दे सकता हूँ। अभी कोरोना काल में 1 रुपया की आमदनी नहीं थी बापूजी, फिर भी हर महीने की 1 तारीख को मैं नट्टू काका को, बाका को और मगन को, तीनों को पूरा पगार दे रहा था। और आप कह रहे कि बाका को उकसा रहे मेरे सामने कि नौकरी छोड़ दे। क्या किया मैंने ऐसा आखिर? अरे भाई जेठिया, अरे सुन, दूर से बात कीजिए। अरे 1 मिनट खड़ा रहे, सुन पहले। अरे भाई जेठिया, बचाओ में मेरी मौसी की बेटी मालती है ना? हाँ है ना। उसके बेटे का नाम क्या है? वाघजी। हाँ वाघजी, वो तो काइला की नाम है, लेकिन सब लोग उसे प्यार से क्या बुलाते हैं? नहीं मुझे नहीं पता। अरे वाघा, सब लोग उसे प्यार से वाघा बुलाते हैं। हाँ। तो मैं वाघा से बात कर रहा था भाई। आप वाघा से बात कर रहे थे? मुझे लगा आप बाघा से बात कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, मैं वाघा से बात कर रहा था। बचपन से उसे मैं कहता था कि भाई पढ़ाई कर, लेकिन नहीं, पढ़ाई की नहीं तो बड़ी नौकरी मिली नहीं। अभी बचाओ में वो जखरा सेठ की राशन की दुकान है ना, उसमें काम करता है, लेकिन 7 महीने से जखरा सेठ ने एक भी पैसा ही नहीं दिया, पकड़ दिया ही नहीं। तो वो पूछ रहा था कि क्या करूं, नौकरी छोड़ दूं? मैंने बोला हाँ ठीक है छोड़ दे, लेकिन भाई फिर करेगा क्या? हाँ। तो कह रहा था कि हाईवे पे एक टायर पंक्चर की छोटी सी दुकान खोलना चाहता है। तो मैंने बोला ठीक है, खोल बिंदास खोल, मैं तो हूँ ही। मैंने बापूजी क्या मैं तो हूँ ही। अरे वो हाईवे पे पंचर की दुकान मतलब वहाँ तो ट्रक और बस के बड़े टायर आते हैं, और वो टायर का पंचर रिपेयर करना मतलब बहुत मेहनत लगती है बापूजी, उसमें सरिया डाल के बहुत मेहनत लगती है। अरे मेरी बात तो सुन भाई, मैं तो हूँ ही, मतलब अगर उसे पैसों की जरूरत है तो मैं तो हूँ ही। अच्छा ऐसे? हाँ, पैसे मैं दे दूंगा। लेकिन तुझे पता है उसने पैसे लेने से साफ मना कर दिया। ओहो, आजकल सब स्वाभिमानी हो गए हैं। और कौन स्वाभिमानी बन गया? अपना पोपटलाल। अपना पोपट? हाँ, वो तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया और उसकी नौकरी चली गई, वो तो आपको पता है ना? हाँ। तो अभी हम लोग सोडा शॉप पे बैठे थे ना, तो वो तूफान एक्सप्रेस होके आया, वो कुछ फुल एंड फाइनल हिसाब करने गया था। तो हिसाब तो हो गया, लेकिन उन लोगों ने उसे पैसे नहीं दिए। बोला कि जब हमारे पास पैसे आएंगे तब देंगे। तो हम सब बैठे थे, तो हमने उसको बोला कि भाई तुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो हम सब मदद करने को तैयार है, लेकिन उसने मना कर दिया बापूजी। बेचारे पोपट के साथ बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ बापूजी। एक तो बेचारे को पहले से ही शादी का टेंशन है, अभी नौकरी भी चली गई और हालात भी ऐसे हैं कि जल्दी कोई दूसरी नौकरी मिलना भी मुश्किल। ये कोरोना की वजह से सबके व्यापार धंधे पे बहुत असर हुआ है बापूजी। सब व्यापारी लोग अपना जो पुराना स्टाफ है वो भी कम कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी नई नौकरी मिलना तो भगवान करे ये समय जल्दी से बीत जाए और सबको नौकरी मिल जाए। सबको क्यों बापूजी? जिसको नौकरी नहीं चाहिए उनको क्यों? जेठिया, सबको मतलब जिनकी नौकरी छूट गई है, जिनको नौकरी की जरूरत है, उन सबको। अच्छा तू जाके सो जा। और आप? मैं भी सोने ही जा। अच्छा ओके बापूजी, शुभ रात्रि। हाँ शुभ रात्रि। हे भगवान, जल्दी से पोपट को नौकरी दिलवा देना और उससे चिंता मुक्त कर देना, वरना उसका स्वभाव ऐसा है जब तक काम नहीं मिलेगा चिंता करता रहेगा। बोल दोस्त बोल, तू तो कुछ बोल। ऐसे टेंशन के वक्त मेरे गोकुल धाम वाले और तुम, बस 2 ही सहारे हैं मेरे। क्या करूं मैं? कब नौकरी मिलेगी?
अरे अब तो बचत के पैसे भी खत्म हो रहे हैं। क्या करूं? भूख लग रही है लेकिन खाने का मन नहीं है। मुझे पता है पत्नी नहीं है, नौकरी नहीं है और अब तो नींद भी गई। और आधी रात हो गई लेकिन नींद नहीं आ रही, सर घूम रहा है। नहीं 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 पोपटलाल नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सोना तो पड़ेगा, सोओगे नहीं तो सेहत पर असर होगी। जान है तो जहान है। जंग जंग लड़नी है नौकरी पाने के लिए, जंग। पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। दूध, मसाला दूध पीकर सोता। देखिए अब मैं सोने जा रहा हूं। नींद टूटनी नहीं चाहिए। वैसे भी सुबह होने में बहुत कम वक्त बचा है। और प्लीज ऐसा चमत्कार करना कि कल की सुबह मेरे लिए खुशियों के पल लेकर आए। ओके, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हेलो। गुड मॉर्निंग पोपटलाल जी। गुड मॉर्निंग। कौन? मैं मोना बोल रही हूँ। कौन मोना? मैंने आपको रिश्ते के सिलसिले में फोन किया है। नौकरी का टेंशन दूर नहीं हुआ है लेकिन शादी का टेंशन दूर हो गया। रिश्ता आया है। बोलिए बोलिए मोना जी, आपकी आवाज कितनी मीठी है। मुझे आपकी आवाज से पता चल गया कि आप दिल की बहुत अच्छी है और मुझे अपनी पत्नी में एक ही गुण चाहिए, बस वो दिल की अच्छी हो। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पोपटलाल जी मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन अभी आपने कहा ना कि आपने रिश्ते के लिए फोन किया है। पोपटलाल जी मैं सात फेरे मैरिज ब्यूरो से बात कर रही हूँ। अच्छा सॉरी मोना जी, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। आपने कहा कि मैंने रिश्ते के लिए फोन किया तो मुझे लगा कि आप ही लड़की है, लेकिन आप लड़की नहीं है। मैं लड़की ही हूँ। नहीं मतलब आप वो रिश्ते की बात हो सके वो लड़की नहीं है। बताइए किस रिश्ते की बात कर रही थी आप? पोपटलाल जी हमने एक लड़की और उसके फैमिली को आपके बारे में बताया और आपका बायोडाटा भी फॉरवर्ड किया और अच्छी बात यह है कि उनको आप पसंद आ गए हो। सच? हाँ बिल्कुल। थैंक यू मोना जी। वेलकम। पोपटलाल जी उनकी तरफ से 70-80% हाँ ही है और वो आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं। हाँ आज ही मीटिंग कर लेते हैं। बताइए कब करनी है? हाँ मैं उनसे टाइम सेट करके आपको बताती हूँ। बस आप मुझे एक बार ये कंफर्म करा दीजिए कि आपकी प्रोफाइल में कुछ चेंजेस तो नहीं हुए ना? जी कीजिए। आप गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हैं? हाँ। आपका खुद का घर है? यस, सेकंड फ्लोर विद बालकनी। आप पत्रकार हो? हाँ। और आप तूफान एक्सप्रेस में काम करते हो, राइट? हाँ। नहीं, दरअसल मोना जी तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया है। मेरी नौकरी चली गई है। क्या आपके पास नौकरी नहीं है? नहीं। ओह वेरी सॉरी टू हियर पोपटलाल जी, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ। नहीं पर बहुत जल्द मिल जाएगी। मगर पोपटलाल जी जब प्रोफाइल में कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए ना। हम लड़की वालों को कहेंगे तो हमें दो बात सुनाएंगे और हमारी मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी 2-3 जगह पर बात हो चुकी है। मुझे बहुत जल्द नौकरी मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी, लेकिन अभी तो आपके पास नौकरी नहीं है ना। मैंने बोला ना भाई मिल जाएगी नौकरी। आप एक बार लड़की वालों से मेरी मीटिंग तो करवाइए। अब नौकरी नहीं है तो मीटिंग कैसे होगी? इससे पहले आप नौकरी कर रहे थे, इस वजह से आपके रिश्ते की बात आगे बढ़ी थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन शादी के लिए जॉब सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। जो कमाता ना हो ऐसे लड़के के साथ कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कराना चाहेंगे। अरे मैंने बोला ना भाई, कुछ भी हो जाए मैं अपनी पत्नी को दुखी नहीं होने दूंगा। चाहे फिर मेरे पास नौकरी हो या ना हो, मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। आप मेरी बात समझिए। मैं तो समझती हूँ पोपटलाल जी, मगर लड़की वाले ये बात नहीं समझेंगे। और प्लीज कोई भी जॉब मिलते ही अपना प्रोफाइल अपडेट करवा लीजिएगा। थैंक यू सर। अरे मेरी बात तो सुनिए। दिया फोन। अरे नौकरी नहीं तो क्या रिश्ता नहीं करवाओगे? ये कैसी परीक्षा ले रहे हो?
जब नौकरी थी तो रिश्ता नहीं आ रहा था, अब रिश्ता आया तो नौकरी नहीं है। नहीं, पोपटलाल, अगर शादी करनी है कैसे भी करके नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। दोस्तों, पोपटलाल ने दूसरी नौकरी करने की ठान ली है, लेकिन जब वक्त इतना कठिन है, दौर इतना नाजुक है कि लोगों की नौकरियां जा रही है, ऐसे में कोई नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। लेकिन पोपटलाल के इरादे तो आप जानते ही हैं। पोपटलाल के इरादे बिल्कुल अर्जुन के निशाने की तरह हैं। आकाश पाताल एक कर देगा पोपटलाल। जब ठान लेता है तो करके ही रहता है। इसे कहते हैं फाइटिंग स्पिरिट, यानी कि परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता, ताकत। और पोपटलाल की फाइटिंग स्पिरिट तो आप जानते ही हैं कि छोटी छोटी बात में दुनिया हिला देता है। तो नई नौकरी ढूंढने के लिए वो क्या क्या करेगा, जो कुछ करे। लेकिन आपके घरों में होगी हंसी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कैसी परीक्षा ले रहे हो? जब नौकरी थी तो रिश्ता नहीं आ रहा था, अब रिश्ता आया तो नौकरी नहीं है। नहीं, पोपटलाल, अगर शादी करनी है तो कैसे भी करके नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। पोपटलाल, तुम मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। तुम्हारी नौकरी चली गई, लेकिन टैलेंट नहीं गया है। मुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। क्या? मेरे पास पत्रकारिता का बहुत अनुभव है। अरे मैं इंटरनेशनल गोल्डन क्रो अवार्ड विनिंग पत्रकार हूँ। फायदा क्या? इतना बड़ा अवार्ड होने के बाद भी रिश्ता कहाँ हुआ? तुम भी जानते हो, कई अखबार बंद हो गए, कितने पत्रकारों ने अपनी नौकरी को खोया है, और तुमने भी कहाँ कोशिश नहीं की। मिली नौकरी नहीं ना? पोपटलाल, लोगों ने अखबार पढ़ना कम कर दिया है। मार्केट में मंदी चल रही है, मंदी। उसमें तुम्हें कहां से नौकरी मिलेगी? मुश्किल है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। शहर में कितने अखबार हैं? मैं हर अखबार के ऑफिस जाऊंगा, धक्के खाऊंगा, और कैसे भी करके अपने लिए एक नौकरी ढूंढ ही लूंगा। ठीक है, ढूंढते रहो नौकरी, और जब तक नौकरी नहीं मिलती ऐसे ही रिश्ते जाने देना। मैं भी जाता। बाय। अरे रुको रुको, अरे रुको, अरे बता के तो जाओ, मैं क्या करूं? पत्रकार के अलावा कोई और नौकरी कर लो। अरे क्या कह रहे हो? पत्रकार के अलावा मैं कोई और नौकरी कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकते? नहीं। अरे तो पूरी जिंदगी बिना शादी के बैठे रहना पड़ेगा। ये शादी करनी है तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। नो नौकरी, नो छोकरी। पोपटलाल, तुम्हारा शादी का सपना अधूरा रह जाएगा। अरे भाई, तुम मेरी चिंता कम करने के बजाय बढ़ा रहे हो। चिंता क्यों कर रहे हो? तुम अपनी सोच बदलो, चिंताएं दूर हो जाएगी। पोपटलाल, तुम्हें जो भी दूसरा काम या नौकरी मिले तुम कर लो। अरे कैसे करूं? पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ पत्रकार का काम किया है, ऐसे अचानक मैं दूसरी लाइन कैसे पकड़ लूं? पोपटलाल, तुम्हारी ये नकारात्मकता ही तुम्हारा नुकसान करेगी। बिना नौकरी के कोई तुम्हें अपनी लड़की नहीं देगा। एक एक करके सारे मैरिज ब्यूरो वाले अपने मैरिज ब्यूरो से तुम्हारा नाम निकाल देंगे। तुम्हारे पास संन्यास लेने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढना सिर्फ जरूरत नहीं, मजबूरी है। तो पत्रकार का काम मेरे दिल से जुड़ा है। हाँ, लेकिन कभी कभी दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ता है। अरे, पर दूसरा काम क्या करूं? कैसे करूं? क्यों नहीं कर सकते? इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। फिलहाल तुम्हें जो भी पहला काम या नौकरी मिले तुम उसे कर लो। लेकिन, अरे लेकिन क्या? तुम साइड में पत्रकार की नौकरी ढूंढते रहना। जिस दिन तुम्हें वो नौकरी मिल जाए तुम ये नौकरी छोड़ देना। अरे सोच क्या रहे हो? जो समय के साथ परिवर्तन करता है वही सफल होता है। पोपटलाल, जरा प्रैक्टिकली सोचो, तुम्हें शादी करनी है या जिंदगी भर कुंवारा रहना है? तुम्हारा फैसला ही तुम्हारा भविष्य बनाएगा। नहीं 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 नहीं, मुझे सफल होना है, शादी भी करनी है। तुम जो कह रहे हो वो मुश्किल तो है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली सोचो तो सही भी है। मुझे समय के साथ परिवर्तन करना पड़ेगा। नौकरी करूंगा तब भी मेरी शादी होगी। करूंगा। अब मुझे जो भी पहला काम या नौकरी मिलेगी मैं करूंगा। एक भी दिन बेकार नहीं बैठूंगा। शाबाश। थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए। अरे थैंक यू को छोड़ो, नौकरी के लिए सबसे जरूरी है बायोडेटा। वो है तुम्हारे पास? नहीं, वो तो नहीं है।
इतने सालों में कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। शादी के लिए मैंने कई बार बायोडाटा बनाया, लेकिन नौकरी के लिए बायोडाटा की जरूरत पड़ेगी ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे तो सोच क्या रहे हो, बना लो। और कैसे बनाऊं? मेहता साहब, मेहता साहब, हाँ, मेहता साहब के पास जाओ, वो तुम्हें परफेक्ट बायोडाटा बना दे। अरे थैंक यू, थैंक यू। यस, मैं फटाफट तैयार होके मेहता साहब के घर जाता हूँ। आपका टिफिन। कितने उत्साह से टिफिन दे रही हो ना अंजलि, ऐसा लग रहा है जैसे 56 भोग हो अंदर। होगा तो करे ले ना भाई, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है अंजलि। वैसे थैंक गॉड तारक, आपकी जॉब टिकी हुई है। क्या मतलब है कहने का तुम्हारा कि मेरी जॉब टिकी हुई है? अरे जॉब तो होनी चाहिए ना भाई, और जिंदगी भर टिकी रहनी चाहिए। अगर नौकरी की जिंदगी की कल्पना करो तुम, हम मध्यम वर्गीय लोगों की जिंदगी बिना नौकरी के कैसी होगी? जैसे बिना नमक का खाना, जैसे बिना स्वाद का भोजन, जैसे बिना प्राण जीवन। अंजलि, नौकरी तो हमेशा रहनी चाहिए। अरे क्या सुबह सुबह तुम मुझे टेंशन दे रही हो अंजलि? अचानक ये बात कहाँ से याद आ गई तुम्हें? सॉरी तारक, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी। वो क्या है ना, आपको याद है मेरा कजिन रोहन जो बैंक में नौकरी करता था? उसकी नौकरी चली गई, और फिर पोपट भाई, उनका तो तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया। इस कोरोना ने तो क्या क्या नहीं किया अंजलि। असल में इस कोरोना का नाम है ना सिर्फ रोना होना चाहिए, सिर्फ रोना। क्या क्या नहीं छीन लिया इसने भाई। लोगों की नौकरी छीन ली, लोगों का सुख चैन छीन लिया, लोगों का स्वास्थ्य छीन लिया, उनके परिजन छीन लिए। रोना रोना रोना, जिंदगी में यही बचा है, रोना। और ये रोहन को और पोपटलाल को तो हम व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, वरना ऐसे कितने हजारों लोग होंगे जिनकी नौकरी चली गई होंगी, और कितने परेशान होंगे वो लोग। सोचिए, हमें सिर्फ सुनकर इतना दुख हो रहा है, तो जिनकी नौकरी गई है उन पर क्या बीत रही होगी। सही कहा तुमने अंजलि। वैसे पोपटलाल को मोटिवेट करने के लिए कल मैंने कहा था कि नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अखबारों में क्या फर्क पड़ेगा, डिजिटल न्यूज आने से कोई अखबार थोड़ी बंद हो जाएंगे, लोग अखबार तो पढ़ेंगे ही, कागज की खुशबू अलग होती है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि लोगों ने अखबार मंगवाने कम कर दिए, पाठक कम हो गए, तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया। सच तो यही है। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब, हर जगह बहुत मुश्किल वाला माहौल है। अरे पोपटलाल, आओ भाई आओ। अभी हम आप ही को याद कर रहे थे। 100 साल की उम्र है आपकी। अरे अंजलि भाभी, 100 साल की उम्र लेकर क्या करूंगा जब नौकरी नहीं है, और नौकरी नहीं है इसलिए सुबह सुबह छोकरी भी चली गई। मतलब आज सुबह मैरिज ब्यूरो से शादी के लिए रिश्ता आया था, और जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास नौकरी नहीं है, उन्होंने फोन पर ही रिश्ता कैंसिल कर दिया। सो सॉरी पोपट भाई, काश ये तूफान एक्सप्रेस बंद ही नहीं होता। अंजलि भाभी, ये काश ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। काश ऐसा होता, काश वैसा होता। खैर मेहता साहब, इन दिनों अखबार में लिखने वाले कई पत्रकारों ने अपनी नौकरी खोई है। हाँ भाई, है तो बहुत दुखद, लेकिन हकीकत यही है। अब पत्रकारिता में दूसरी नौकरी एकदम से मिलना तो मुश्किल है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा हूं। मैं किसी भी तरह की नई नौकरी, नया काम करने के लिए तैयार हूं। बस मुझे खाली नहीं बैठना है। तुम और क्या कर सकते हो? सब कुछ कर सकता हूँ। अबे तुम्हारा अनुभव तो सिर्फ पत्रकारिता का है, तो और क्या कर सकते हो? मसलन सब कुछ। घर में सब करता ही हूँ ना, कपड़े धोता हूँ, बर्तन मांजता हूँ, आटा गूंथता हूँ। ये सब कहाँ आता था मुझे? सीख लिया ना मैंने। उसी तरह से जो भी नया काम मिलेगा उसे भी मैं सीख लूंगा। ये बात बड़ी अच्छी लगी पोपटलाल तुम्हारी मुझे। क्या बात, परेशानी है, नौकरी चली गई, तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव अप्रोच तुमने नहीं छोड़ी। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज ये पॉजिटिव सोच ही है। थैंक यू। मैं मेहता साहब, पॉजिटिव सोच तो मुझ में कूट कूट के भरी, लेकिन अच्छी नौकरी पाने के लिए पॉजिटिव सोच के साथ एक और चीज बहुत जरूरी, और वो है अच्छा बायोडेटा। हाँ, एक अच्छा बायोडेटा बहुत जरूरी है। तो आप मुझे एक अच्छा और इंप्रेसिव बायोडेटा बनाने में मदद कीजिए। आज प्लीज जरा ऑफिस लेट जाइए। हाँ क्यों नहीं पोपटलाल भाई, ये काम ही इतना जरूरी है। आओ चलो बना, आओ बैठो। कभी सोचा नहीं था कि मेरा तूफान एक्सप्रेस बंद हो जाएगा और मैं पत्रकार ही नहीं रहूंगा, और दूसरी नौकरी के लिए मुझे बायोडेटा बनाना पड़ेगा। अबे पोपटलाल, जिंदगी में जो न सीखा होता है ना, वो दो शय हमें सिखा देती हैं, भाग्य और भाग्यवान। क्यों अंजलि? अभी व्यंग नहीं, बायोडेटा बनाइए। भाई सच बोल रहा हूँ, व्यंग क्या? सच। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी बिल्कुल सही कह रही है। फटाफट मुझे अच्छा सा बायोडेटा बना दीजिए ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। बना दो। नौकरी मिलते ही मेरी शादी हो जाएगी, फिर आप दोनों की तरह मैं भी नोक-झोंक कर पाऊंगा। हाँ बिल्कुल। मेरा पूरा सुनहरा भविष्य इस बायोडेटा पर टिका हुआ है। जल्दी कीजिए। हाँ पोपटलाल, हाँ बना रहा हूँ भाई। हाँ मैं नाम लिख देता हूँ सबसे पहले, नेम
डेट ऑफ बर्थ बोलो। हाँ, एक मिनट ये लीजिए। ये क्या है? इसमें मैंने अपनी सारी डिटेल्स लिख दी। जन्म की तारीख, जन्म स्थल, जन्म समय, नक्षत्र। अरे भाई पोपटलाल, नौकरी के बायोडेटा में जन्म नक्षत्र और जन्म स्थल और इनकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं, बाकी सब भी लिखा है। पढ़ाई, काम का अनुभव, कांटेक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, सब इसमें लिखा हुआ है। हाँ, नहीं है, वो भी है, वो भी लिखा हुआ है। चलो ठीक है। हॉबीज में क्या लिखूं? लड़कियां देखना। हाँ? मतलब शादी के लिए लड़कियां देखना। पोपट भाई, ऐसा आप जॉब बायोडेटा में नहीं लिख सकते। तो फिर इससे अच्छा तो मैं हॉबी लिखूं ही नहीं। मतलब के हॉबी लिखना जरूरी नहीं है। अरे वाह, लेकिन मेरी पर्सनालिटी के बारे में आप बढ़िया लिखिए। तड़कती फड़कती, तेज तर्रार, स्ट्रॉन्ग, दुनिया हिला देने वाली। ये लिखूं? क्या? अरे ऐसे बगावती तेवर दिखाओगे बायोडेटा में तो नौकरी कौन देगा पोपटलाल? अच्छा, तो लिखिए, पत्रकारिता में मुझे बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, उसका लिस्ट भी मैंने यहाँ लिखा है, आप देखिए। उसके अलावा मुझे पत्रकारिता में कई सालों का अनुभव है। किसी भी तरह का काम हैंडल कर सकता हूँ। अकाउंट्स, फाइनेंस, सुपरविजन, मार्केटिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट लाइसेंस। यहाँ तक कि मैं किसी भी सेठ की जगह लेकर उनका कारोबार इंडिपेंडेंटली चला सकता हूँ। वाह 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 पोपट, वाह। पोपटलाल, तुम्हें जॉब के लिए सेलेक्ट होना है, रिजेक्ट होना है? अरे सिलेक्ट भाई। अरे तो सिलेक्ट होना है तो ये लिखवाओगे तुम कि मैं सेठ की जगह ले लूंगा, उनका कारोबार हैंडल करूंगा? कौन नौकरी देगा तुम्हें इन तेवरों के साथ? कोई सेठ को तुम ये कहोगे भाई आपकी जगह मैं आपका कारोबार हैंडल करूंगा, उसका ईगो हर्ट नहीं हो जाएगा? अरे ऐसा नहीं लिखा जाता है भाई नौकरी के लिए। ठीक है। इस लिस्ट में आपको जो जो जरूरी लगता है ना, वो आप लिख लीजिए, बस नौकरी मिलनी चाहिए। योर बायोडेटा इज रेडी, हो गया रेडी। थैंक यू मेहता साहब। लेकिन इस रेडी कहाँ हुआ है भाई? मेन चीज तो रह गई। क्या बाकी रह गया भाई? अरे भाई, शादी। आप लगे हाथों शादी का बायोडेटा भी बना दीजिए। मैं दोनों बायोडेटा सबको एक साथ दूंगा। अच्छा, 2 in 1 बायोडेटा। हाँ, नौकरी ढूंढने में हो सकता है छोकरी भी मिल जाए। बनाइए। क्या बनाइए पोपटलाल, किस दुनिया में रहते हो तुम? इससे बड़ी बेवकूफी हो नहीं सकती कि आप नौकरी का और शादी का बायोडेटा सेम बनाए। और पहली बात, अगर तुम शादी का बायोडेटा बना भी देते हो तो तुम्हारे पास नौकरी है ही नहीं, छोकरी कौन देगा तुम्हें? हाँ, तारक बिल्कुल सही कह रहे। जॉब मिल जाएगी तो शादी का बायोडेटा भी बना देंगे। बिल्कुल ठीक है, मेजॉरिटी विंस। नहीं, मेजॉरिटी नहीं, मैच्योरिटी विंस। ठीक है मेहता साहब, आप मेरा ये बायोडेटा मुझे पेन ड्राइव में डाल के दे दीजिए। हाँ ठीक है, लाओ पेन ड्राइव। अरे मेहता साहब, आपके पास बहुत सारी पेन ड्राइव होगी, तो उसमें से एक दे दीजिए। मैं प्रिंट आउट निकलवा कर आपको पेन ड्राइव वापस दे दूंगा। देखिए ना अंजलि भाभी, ये तो वही बात हो गई, किसी बगैर दांत वाले को खाना भी खिलाओ और खाना खाने के लिए बत्तीसी भी बना के दो। तारक, दीजिए ना, पेन ड्राइव होगी ना बैग में। अरे हाँ, अरे मेरे पास तो बहुत है ना, दे देता हूँ भाई। पेन ड्राइव भी देनी पड़ेगी। कहाँ है? हेलो अब्दुल, क्या कर रहा है? सुन ना, जरा एक अर्जेंट काम था, मेहता साहब के घर पे आ जाएगा? थैंक यू भाई। ये लो भाई, तुम्हारी पेन ड्राइव में तुम्हारा बायोडेटा, मतलब मेरी पेन ड्राइव में आपका बायोडेटा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग, आओ अब्दुल आओ। बोलिए पोपट भाई। अरे अब्दुल, हाँ। इस पेन ड्राइव में मेरी नौकरी का बायोडेटा है। वो नाके पर जेरोक्स वाला है ना, उसके पास जाकर एक 40 कॉपी लेकर आएगा प्लीज। थैंक यू। आता हूँ। हाँ। वाह। जब तक अब्दुल भाई आते हैं, मैं गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। हाँ। नहीं, रहने दीजिए अंजलि भाभी। वो सुबह रिश्ता गया है ना, तब से कुछ भी खाने पीने का मूड नहीं है। अरे क्या मूड नहीं है पोपटलाल, बढ़िया मसालेदार चाय पियो, दिमाग के तंतु खुल जाएंगे, मजा आ जाएगा। रहने दीजिए भाई। अरे क्या नहीं, पियो ना यार। अच्छा लाइए। ठीक है। हाँ अंजलि, हाँ। एक कप मेरे लिए भी। हाँ अरे ऑफ कोर्स, अभी लाई। क्या बात है अंजलि, थैंक यू। अरे थैंक यू पोपटलाल, यार तुम्हारी वजह से मुझे भी मसालेदार चाय पीने को मिल रही है आज। अरे मेहता साहब, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। अरे मैंने क्या किया है भाई? आप मेरे लिए आज ऑफिस लेट जा रहे हैं, आपने मुझे इतना अच्छा बायोडेटा बना कर दिया, मुझे अपनी पेन ड्राइव दी, और तो और ऐसे मुश्किल वक्त में आप मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। इतना तो कर ही सकता हूँ ना पोपटलाल तुम्हारे लिए। थैंक यू मेहता साहब।
अच्छा मेहता साहब, जब तक चाय बन रही है तब तक आप मेरा बायोडाटा मुझे ईमेल कर दीजिए। किसी ने मांगा तो मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारा ईमेल आईडी लिखा हुआ ना इस कागज में, इस पे कर देता हूँ। सेंट हो गया। अरे वाह, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। मसालेदार चाय की खुशबू, वाह। थैंक यू अंजलि भाभी। अंजलि ये क्या है, तो फीकी, इसमें शक्कर है ही नहीं। हाँ, शक्कर नहीं है, शक्कर से वजन बढ़ता है ना। अरे नहीं नहीं, आपकी चाय में शक्कर है, आप पीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, वो गर्म पानी जैसे काढ़े से तो यही ठीक है। पोपट भाई, ये लीजिए आपकी 40 कॉपी। थैंक यू अब्दुल। और ये पेन ड्राइव। अरे वाह मेहता साहब, ये लीजिए आपकी पेन ड्राइव, मैंने आपको वापस दे दी। हाँ अरे भाई थैंक यू, तुमने लौटा दी पेन ड्राइव। और भैया आपके बच्चे छुट्टे पैसे। अरे अब्दुल, इसे तो अपने पास ही रख, मतलब मेरे हिसाब में जमा कर देना, उसे काट देना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। मैं तो साहब चलता हूँ। थैंक यू अब्दुल, बाय थैंक यू। अब्दुल भाई। अरे अब्दुल, सुन, तू है ना, एक कॉपी अपने पास रख। अगर तेरी दुकान पे कोई ऐसा ग्राहक आए और तुझे लगे कि वो मुझे नौकरी दे सकते हैं तो उसे ये कॉपी दे देना। ठीक है, मैं पक्का बताऊंगा आपको। ओके बाय। थैंक यू अब्दुल। चलिए मेहता साहब, अभी मैं भी चलता हूँ। चलिए भगवान करे काम हो जाए। बढ़िया। हाँ। ऑल द बेस्ट पोपट भाई। अरे थैंक यू मेहता साहब, एक कॉपी ये लीजिए, आप रखिए। आपके ऑफिस में अगर कोई ओपनिंग हो मेरे लायक तो जरा आप देखिएगा। आपको जहाँ कहीं भी ठीक लगे मेरा बायोडाटा आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। नहीं बिल्कुल करूंगा, बहुत सारे लोगों को दूंगा। थैंक यू। और ईश्वर से यही प्रार्थना है पोपटलाल कि तुम्हें जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए। और छोकरी भी, मतलब पत्नी भी। अरे थैंक यू अंजलि भाभी। अच्छा हाँ, एक कॉपी आप भी रखिए। मैं? आपकी पहचान में आपकी सहेली, जहाँ कहीं भी आपको ठीक लगे आप मेरा बायोडाटा दीजिएगा। देखिएगा अगर कोई नौकरी हो तो। हाँ पक्का। और छोकरी भी। जरूर, आज से हम आपके लिए नौकरी ढूंढो मिशन शुरू करते हैं। अरे वाह, ये बहुत अच्छा है, नौकरी ढूंढो मिशन। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे बाकी गोकुलधाम वालों से भी मिलना है। चलिए बाय बाय बाय। ऑल द बेस्ट पोपट भाई। अरे थैंक यू। चलो बाय। चले बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। अरे ये टप्पू भी ना। मुझे शर्म नहीं आती? इतना बड़ा हो गया फिर भी छोटा बच्चे की तरह छुप के मुझे डराता है। नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा था बापूजी। मैं तो ये बॉल सोफे के पीछे चला गया था, वो लेने के लिए झुका था। तो आज दुकान नहीं जाना है? सुबह सुबह बॉल से खेल रहा है? नहीं, मैं खेल नहीं रहा था बापूजी। तो तुझे कैसे पता कि बॉल सोफे के पीछे गया है? बॉल मेरी लात से ही सोफे के पीछे गया तो मुझे तो पता ही होगा ना। हाँ मतलब तू खेल रहा था, झूठ क्यों बोल रहा है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बापूजी, मैं नहीं खेल रहा था। तो बॉल को लात क्यों मारी? एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये बॉल है ना, ये बॉल इधर पड़ा था और मैं बेडरूम से आया तो इधर ऐसे मेरी लात लगी तो बॉल ऐसे उधर दीवार में लग के सोफे के पीछे चला गया और मैं बॉल उठाने के लिए यहाँ आया और बॉल उठा के जैसे ही खड़ा हुआ तब तक आप यहाँ आ गए थे तो ऐसा हो गया। अच्छा, ये लीजिए बापूजी, टप्पू को दे देना। हाँ, मैं दुकान के लिए निकल रहा हूँ बापूजी। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ओके। अच्छा सुन जेठा, वो मेहता, हाथी, अय्यर सबको जरा बोलना कि उनकी अगर किसी अकबर के ऑफिस में पहचान हो ना तो अपने पोपटलाल की नौकरी के लिए जरा बात। हाँ नहीं जरूर जरूर बोलूंगा, जरूर। हाँ, चलो मैं चलो। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे पोपटलाल। गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है पोपटलाल, बहुत खुश नजर आ रहे हो। दूसरी नौकरी मिल गई? नहीं, दूसरी नौकरी नहीं मिली है, फिर भी मैं इतना खुश क्यों, यही सवाल तुम्हारे मन में चल रहा है ना। मैं बताता हूं। मैंने तय किया है कि अब से सारे टेंशन को भूलकर सकारात्मकता के साथ हंसकर जिंदगी जीनी है। और मुझे जो भी नौकरी मिलेगी, चाहे वो पत्रकारिता की हो या कोई और, मैं करने के लिए तैयार हूं। कोई भी नौकरी? वो क्या है ना, मेरे पास नौकरी नहीं है, इसलिए आज सुबह सुबह मेरे भाग्य में रिश्ता आते आते हाथ से फिसल कर चला गया। अरे
इसलिए मैंने फैसला किया है कि मुझे एक दिन भी बिना काम के घर पे नहीं बैठना है। मुझे जो भी काम या नौकरी मिले वो मैं करने के लिए तैयार हूँ और उसे पाने के लिए मैं जी जान से कोशिश करूंगा। वाह वाह वाह, ऐसा ही जोश होना चाहिए है। अच्छी बात है, अच्छी सोच है। थैंक यू चाचा जी। जेठालाल, ये लो। ये क्या है? सीवी। शिवी? सीवी नहीं, सीवी, बायोडेटा। वो नौकरी पाने के लिए देते हैं ना, जिसमें अपना नाम, पता, पढ़ाई, काम का अनुभव सब लिखा होता है, वो है। समझ गया हाँ। किसी भी ऑफिस में कहीं पर भी मेरे लायक कोई भी काम हो तो चलेगा। तो जेठालाल, मेरे लिए नौकरी ढूंढोगे? दोस्तों, रेज्यूमे कहिए, बायोडाटा कहिए या सीवी कहिए, जो भी कहिए बन चुका है पोपटलाल। लेकिन पोपटलाल ने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं सोचा होगा कि उम्र के इस पड़ाव पर नई नौकरी की तलाश में उन्हें बायोडाटा बनाना पड़ेगा। लेकिन जिंदगी तरह तरह के रंग दिखाती है। लेकिन इस वक्त पोपटलाल नई नौकरी की तलाश में, उनके इरादे अटल है, वो तलाश जरूर करेंगे। लेकिन मित्रों, जिंदगी में बड़ी मुश्किल होती है। आप जो काम सालों साल करते हैं उसका अनुभव आपके पास होता है और फिर कोई दूसरा काम करना पड़े, दूसरा काम ढूंढना पड़े तो कितना मुश्किल होता है। लेकिन मुश्किलों से लड़ने का नाम ही तो जिंदगी, और पोपटलाल इस वक्त संभावना की हर खिड़की खोलेंगे। कोई भी काम करने के लिए वो तैयार है। आपके पास भी कोई उनके लिए नौकरी हो तो जरूर बताइएगा। ये मदद बड़ी काम की होगी पोपटलाल के लिए। और इस वक्त पोपटलाल सबसे मिलेंगे, उनका बायोडाटा पर्चे की तरह बटेगा। यूं समझ लिए पोपटलाल कोलंबस बन जाएंगे नई नौकरी की तलाश में। देखते हैं नई नौकरी की तलाश क्या लेके आती है। लेकिन आपके लिए लेके आएगी हंसी, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे ढूंढनी पड़ेगी ना भाई, 3-3 लोग सिफारिश कर रहे। 3-3 लोग? कौन? एक बापूजी, दूसरा अभी तुमने कहा, और तीसरा कौन? तीसरा मैं बापूजी। मैंने तो कल रात को ही अपने आप से कह दिया था, पोपटलाल के लिए नौकरी ढूंढनी है जेठालाल। अच्छा, वाह वाह वाह। चाचा जी, बायोडेटा की एक कॉपी आप भी रखिए। मैं? हाँ, हो सकता है आपके सीनियर सिटीजन ग्रुप में कोई नया नया सीनियर बना हो, मतलब जिसने अभी अभी वीआरएस लिया हो और उनकी जगह खाली हुई हो, तो अगर मुझे मौका मिले तो मैं उसे भर सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। थैंक यू चाचा जी। क्या है ना, मुझे जितनी जल्दी नौकरी मिलेगी उतनी जल्दी छोकरी मिलेगी। मिल जाएगी पोपटलाल, तुमको नौकरी भी मिल जाएगी और उसका साथ साथ छोकरी भी मिल जाएगी। मेरा दिल तो कहता है कि तुम्हारी शादी बहुत जल्द हो जाएगी और शादी होते ही देखना तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। क्योंकि शादी होते ही तुम्हारे बच्चे होंगे और तुम्हारे बच्चे ऐसे होंगे कि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में हल्ला मचाएंगे। अरे आड़ू, अरे वो आइसक्रीम गिर जाएगा बेटा, आराम से। अरे सुनो, गोकुलधाम वासियों के कंधे पे चढ़ के झूमेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। और क्या? और टप्पू सेना की तरह उनकी भी एक छोटी सी पोपट सेना होगी और ठीक टप्पू सेना की तरह वो लोग भी सोसाइटी कंपाउंड में क्रिकेट खेलेंगे। फिर भिड़े जैसे मेरे नाम से चिल्लाता है ना, वैसे ही तेरे नाम से चिल्लाएगा। पोपटलाल, ओ पोपटलाल, क्या है भाई, क्यों चिल्ला रहा है? ये देखो, तुम्हारे बच्चों ने क्रिकेट खेलते खेलते मेरी खिड़कियों के कांच तोड़ दिए। फिर माधवी भाभी भिड़े को समझाएंगे, मैना भाभी तुमको समझाएंगे। मैना कौन? तुम्हारी पत्नी। फिर पोपट की पत्नी तो मैना ही हो सकती है ना। अरे वाह। आगे 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 क्या? आगे बहुत कुछ है पोपटलाल, लेकिन कभी इत्मीनान से सुनाऊंगा। अभी जरा दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है तो मैं जरा निकलूं। अच्छा ठीक है, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना, इसीलिए सुनाया। नहीं, थैंक यू। चलो बापूजी, मैं निकलूं? हाँ, मैं भी चलता हूँ। अरे ले तू रुक, तू जा। चलो। बोलिए चाचा जी। तू 2 मिनट रुक, मैं अभी आया। तुझे जल्दी से नौकरी मिल जाए उसके लिए मीठा दही का है। हाँ, थैंक यू चाचा जी। हाँ, खुश रहे, हमेशा खुश रहे। हैं? लवी मेरी बात, क्या बात है, बहुत अच्छा। तुम्हारा हाथ का बनाया हुआ रसगुल्ला है ना, वर्ल्ड बेस्ट होता है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई, गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। गुड बाय। अरे आओ पोपटलाल, बोला क्या ध्यान हुआ? वो
मेरी जॉब जॉब कांग्रेचुलेशन, तुमको जॉब मिल गया। ये मुंह मीठा करो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। Congratulations to you. You know what? मैं कब से प्रे कर रही थी कि बस आपको जॉब मिल जाए, और देखिए आपको जॉब मिल भी गई। वैसे कहाँ मिली आपको जॉब? अरे जॉब नहीं मिली है। जॉब नहीं मिला? अरे तुम तो अभी ऐसा हंसता हुआ आया, साथ में ये पेपर भी लेकर आया, और फिर जॉब का बात किया तो मेरे को लगा तुम अपॉइंटमेंट लेटर दिखाने के लिए आया। हाँ, मुझे भी वैसे ही लगा। काश ऐसा होता, लेकिन ये अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, मेरा बायोडेटा है। मुझे जॉब नहीं मिली है और अब आपको मेरे लिए जॉब ढूंढनी है। ये लीजिए। तो एक मिनट, क्या हुआ यार भाई, बायोडेटा में कुछ गड़बड़ है? पोपटलाल, ये फॉन्ट थोड़ा छोटा है, फॉन्ट बड़ा होना चाहिए। अरे फॉन्ट को छोड़िए ना, मैटर बराबर है ना, पढ़ने में तो आ रहा है ना। हाँ। तो ये लीजिए आपका फोन, और आपकी पहचान में मेरे लिए अगर कोई जॉब हो तो आप जरा वहां बात कीजिए। देखो पोपटलाल, अभी ऐसा सुबह सुबह किसी को फोन नहीं कर सकते। मैं साइंस सेंटर जाऊंगा, वहां पर तुम्हारे जॉब के लिए पूछूंगा। हाँ, अगर तुम्हारे लिए वहां कोई चांस हुआ तो मैं जरूर बताएगा। हाँ, वैसे अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में तुम्हें पोपट भाई के लिए जॉब ढूंढना पड़ेगा, ओके? हाँ बबीता, मैं भी चाहता हूँ कि पोपटलाल को जॉब मिले, और मिले तो पत्रकार का मिले। अरे अभी तो जो भी नौकरी मिलेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं बस आपकी तरह बिजी रहना चाहता हूँ, आपकी तरह रोज सुबह उठकर जॉब पर जाना चाहता हूँ। अरे हाँ यार भाई, हाँ, मुझे आपके ऑफिस में जॉब मिल सकती है? अरे पोपटलाल, मैं साइंटिस्ट हूँ। पता है। सॉरी टू से पोपट भाई, अगर आप साइंटिस्ट नहीं तो आप साइंस सेंटर में कैसे काम करेंगे? अरे क्यों नहीं कर सकता? मेरे हिसाब से साइंटिस्ट और पत्रकार में ज्यादा फर्क नहीं होता है। वो कैसे? देखिए, मैं समझाता हूँ। साइंटिस्ट समाज के लिए काम करता है और पत्रकार भी समाज के लिए काम करता है। वो सब तो ठीक है पोपटलाल, लेकिन तुमने साइंस का स्टडी नहीं किया है, तुम साइंटिस्ट का काम नहीं कर सकता है। अरे यार भाई, साइंटिस्ट का काम होता है नई नई खोज करना, और पत्रकार का काम होता है नई नई रिपोर्ट ढूंढकर उस पर रिपोर्टिंग करना। अरे मैं आपको खोज के लिए एक से एक बढ़िया आइडिया दे सकता हूँ। दोनों साथ में मिलकर रिसर्च करेंगे, नई नई खोज करेंगे और सबकी दुनिया हिला देंगे। ठीक है पोपटलाल, कोई एक आइडिया बता सकते हो? ओके, तो हम ऐसी हाईटेक घड़ी की इन्वेंशन करेंगे जिसे हाथ में पहनते ही पता चल जाए कि आपके आसपास के एरिया में कितनी कुंवारी लड़कियां हैं। ओके, ये वाला प्रोजेक्ट बाद में करेंगे। मैं दूसरा आइडिया बताता हूं। देखिए, अब ये छाता है, हम ऐसा ऑल इन वन हाईटेक छाता बनाएंगे कि वो बारिश में तो काम आएगा ही, और उसे फोल्ड करते ही वो आपके पॉकेट में चला जाए, उसके अंदर मोबाइल भी रिचार्ज हो सके। अगर आप जंगल में जाए तो ये टेंट की तरह खुल जाए, इसके अंदर टॉर्च लाइट फिट हो जो आपको रात में काम आ सके, और हम इसके अंदर ऐसी नेट फिट करेंगे कि भागते हुए चोर को पकड़ ले। और तो और हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फिट करेंगे ताकि अगर किसी ने लड़की को छेड़ा तो वो अपनी सेफ्टी के लिए इस छाते को यूज कर सके। और हाँ, एक बात और है, मैंने जो पहले वाला आइडिया बताया था ना, अगर आप चाहें तो वो घड़ी भी इसमें फिट हो सकती है, तो 2 in 1 हो जाएगा। कैसा लगा आइडिया? पोपटलाल, तुम साइंटिस्ट नहीं बन सकता है। अरे हम लोग है ना, साइंस सेंटर में ऐसा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करता है, ये तो चाहते का प्रोजेक्ट नहीं करता है। बट आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढेगा। अरे यार भाई, ठीक है, लेकिन आपके ऑफिस में और भी डिपार्टमेंट्स होंगे ना, अकाउंट्स है, सुपरविजन है, मैनेजमेंट है, मैं किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर सकता हूँ। पोपटलाल देखो, मेरे ऑफिस में कोई भी काम हुआ ना तो मैं तुमको जरूर बताएगा। हाँ? अभी मेरे को ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है, तुम भी जॉब ढूंढते रहना, मैं भी ढूंढेगा। हाँ, मेरी कोशिश जारी रहेगी। जब तक नौकरी नहीं मिलती मैं चुप नहीं बैठूंगा, कहीं से तो नौकरी का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। ऑल द बेस्ट पोपटलाल। Yes, that's the spirit. All the best, पोपट भाई। थैंक यू, थैंक यू। पोपटलाल, ये तुम अपना बायोडेटा मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपको मेरे लिए नौकरी ढूंढनी है। क्या है, पत्रकार की दूसरी नौकरी कब मिलेगी पता नहीं, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी मालूम नहीं है, इसलिए मैं अब दूसरी नौकरी करने के लिए तैयार हूँ और आपको मेरे लिए नौकरी ढूंढनी। हाँ, जरूर कोशिश करूंगा। आओ बैठो। नहीं नहीं नहीं, बैठना नहीं है आती भाई, आराम हराम है। बस मुझे काम करना है, आप मेरे लिए जल्द से जल्द नौकरी ढूंढिए। हाँ हाँ, कहा ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, वचन दीजिए कि आप मुझे नौकरी दिलवा कर रहेंगे। अरे जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसका वचन कैसे दे दूं? हाँ पोपटलाल भाई,
हंस ने कहा है ना कोशिश करेंगे, तो हंस दिल से कोशिश करेंगे। हाथी भाई, कोमल भाभी, मुझे गौर से देखिए और बताइए मैं कौन हूँ? पोपटलाल। नहीं, मैं गोली हूँ। आप दोनों मुझे गोली समझिए और ये मान लीजिए कि आपको पोपटलाल के लिए नहीं, गोली के लिए नौकरी ढूंढनी है। और ये भी मान लीजिए कि अगर गोली को नौकरी नहीं मिली तो उसका रिश्ता नहीं होगा। गोली की नौकरी के लिए आप दोनों के अंदर जो जोश और जुनून होगा, उसी जोश और जुनून के साथ आप मेरे लिए नौकरी ढूंढिए। एक मिनट पोपटलाल भाई, हमें गोली को डॉक्टर बनाना है, उसे नौकरी ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर उसे नौकरी करनी भी हो तो तब की बात तब होगी। अभी मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं कोशिश करूंगा। आओ बैठो। नहीं, बैठना नहीं है। जब तक मुझे नौकरी नहीं मिलती तब तक ना मैं चैन से बैठूंगा ना किसी को बैठने दूंगा। अरे भाई साहब, खड़े खड़े मैं थक गया। आओ बैठो बैठो। बैठो। अब बात करते हैं। देखिए पोपटलाल भाई, नौकरी के लिए आपका जोश एकदम परफेक्ट है, पर नौकरी का क्या है ना, एक दिन में भी मिल सकती है या टाइम भी लग सकता है। सही बात है। गलत बात है। हाथी भाई, आप एक काम कर सकते हैं। अरे आप अपना सारा काम अकेले करते हैं, आप मुझे अपना असिस्टेंट बना लीजिए। वैसे भी आजकल डॉक्टरों का काम कितना बढ़ गया है। क्या बात कर रहे हो पोपटलाल? तुम मेरे असिस्टेंट कैसे बन सकते हो? क्यों नहीं बन सकता? अरे पोपटलाल, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे असिस्टेंट बनने के लिए मेडिकल नॉलेज होना जरूरी है। तो है ना मेरे पास नॉलेज। आप पूछिए सवाल, मैं जवाब देता हूँ। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। ब्लड ग्रुप के कितने प्रकार होते हैं? अभी बताता हूँ। पोपटलाल भाई, आप इंटरनेट पे देख के जवाब देंगे? हाँ, इंटरनेट पर सारी जानकारी मिल जाती है ना। बीमारी का कारण क्या है, इलाज कैसे करना है, क्या क्या दवाई देनी है, सब इसमें लिखा होता है। पोपटलाल, ये इंटरनेट के ज्ञान से इलाज नहीं होता। हमें पहले पेशेंट को देखना पड़ता है, उसके रिपोर्ट्स देखने पड़ते हैं, फिर ये देखना पड़ता है कि कौन सी दवाई लागू पड़ेगी, कौन सी दवाई नहीं लागू पड़ेगी, तब जाके इलाज होता है। मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट नहीं बना सकता। और सबसे बड़ी बात, एक डॉक्टर होके मैं पेशेंट की लाइफ से खिलवाड़ नहीं कर सकता। राइट। समझ गया। तो हाथी भाई, आप मुझे हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर नौकरी दिलवा दीजिए ना। अच्छा, तो फिर जो पहले से काम कर रहे हैं उनका क्या? अरे इतने साल हॉस्पिटल में काम करके उनको मेडिकल का नॉलेज मिल गया होगा ना, आप उनको अपना असिस्टेंट बना लीजिए। हंस, आप हॉस्पिटल जाएंगे ना तो सबसे पहले ये चेक कीजिएगा कि पोपटलाल भाई के लिए कोई अच्छी नौकरी है कि नहीं। हाँ कोमल, जरूर। मैं जैसे ही हॉस्पिटल जाऊंगा ना तो सबसे पहला काम यही करूंगा। और अपने सारे पेशेंट से भी पूछेगा अगर उनके यहाँ कोई वैकेंसी हो तो। हाँ जरूर। थैंक यू हाथी भाई, बस मुझे जल्दी से नौकरी मिल जाए। डोंट वरी पोपटलाल भाई, आपको नौकरी जल्दी मिल जाएगी। पर लगता है नौकरी के टेंशन में आपने कुछ खाया नहीं। चलिए समोसा खाइए। नहीं, रहने दीजिए। समोसा खाओगे तो ही नौकरी मिलेगी। हाँ, तो मैं जरूर खाऊंगा। ओ मेरी मिठड़ी और रोशन डार्लिंग, और हम दोनों के लिए एक गिलास लस्सी लाना और दोनों चुस्की लगाकर पिएंगे, आंखों में आंखें डालकर। और छेती कर सोडी। ओए पप्पू, ओ मेरे यारा, ओए सवेरे सवेरे मेरे घर और तेरे आने से मेरा दिल और मेरा घर सरसों की तरह महक गया है। अभी अरे पोपट भाई, साहब जी आप खरेखर बहुत मस्त टाइम पे आए। लस्सी पीकर जाइए। नहीं, रहने दीजिए, थैंक यू। सोडी, मैं तेरे पास एक बहुत जरूरी काम से आया। भाई तू किसी भी तरह मेरे लिए कहीं पर भी नौकरी ढूंढ। नौकरी की छोकरी? अरे नौकरी। अरे नौकरी मिलेगी तभी तो छोकरी मिलेगी। हाँ, ये बात है। सोडी, अगर तू मुझे अच्छी नौकरी दिला देगा ना तो मेरी तरफ से तुझे अनलिमिटेड पार्टी शार्टी। पोपट भाई, अरे मैं तो मजाक कर रहा था सोडी। ये ले मेरा बायोडेटा। किसी भी तरह की नौकरी चलेगी। ये क्या किया तूने? मेरा बायोडेटा क्यों फाड़ दिया? मेरी मर्जी। सोडी, अगर तुझे मेरे लिए नौकरी नहीं ढूंढनी है तो मत ढूंढ, लेकिन मेरे सामने मेरा बायोडेटा फाड़कर इस तरह से मेरा अपमान तो मत कर। रोशन, आटे बहुत खोटू काम की डुआ। पोपट भाई को सॉरी बोल। पप्पू को सॉरी? और मैं किसी को सॉरी और नहीं बोलूंगा। रोशन, पोपट भाई को सॉरी बोल। नहीं बोलूंगा। देख तू सॉरी नहीं बोल रहा है, पोपट भाई को कितना बुरा लग रहा है बाबा। हाँ, बहुत बुरा लगा है मुझे।
एक तो मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरी मदद करने के बजाय मेरा बायोडाटा फाड़कर मेरा अपमान कर रहा है। नॉट टू वरी। किसी ने सच कहा है, बुरे वक्त में दोस्त भी दुश्मन की तरह बर्ताव करता है। ओए पप्पू, मैं तेरा दोस्त हूँ, इसीलिए तेरा बायोडाटा फाड़ दिया। मतलब ये कि आज के बाद ना तुझे बायोडाटा की जरूरत है और ना ही नौकरी ढूंढने की जरूरत। और तू चल मेरे नाल। कहाँ चलूं? और अपने इस दोस्त के गैरेज में। ओए आज के बाद तू अपने दोस्त के गैराज में काम करेगा। सच? तू मुझे अपने गैराज में काम पर रखेगा? ओए पप्पू मेरे यारा, सिर्फ काम पर ही नहीं, तुझे अपने सर आंखों पे भी रखूंगा। अरे थैंक यू सोडी मेरे भाई, मुझे काम मिल गया, अब मैं बेकार नहीं हूँ। कांग्रेचुलेशन पोपट भाई। थैंक यू। ओए इसी खुशी में बल्ले बल्ले पे शावा शावा तो बनता है। कचरा उठाऊं। भाई नौकरी तो मिल गई, अब तो पार्टी शार्टी बनती है। रोशन, मतलब वो लस्सी की पार्टी। पोपट भाई, अब तो आपको नौकरी मिल गई ना, आप लस्सी पीकर मुंह मीठा कीजिए। हाँ, क्यों नहीं? बहुत मच्छी करो। भाई चीयर्स करते हैं। पोपट भाई, लेकिन आप गैरेज पे काम तो कर पाएंगे ना? अरे क्यों नहीं कर पाऊंगा? काम होता है। मैं किसी भी तरह का नया काम सीखने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे दिल से काम करना है और अच्छा काम करना है। शाबाश मेरे शेर। थैंक यू सोडी। वो थैंक यू नु मार बोली। और ये लस्सी के पटियाले ग्लास को एक ही घूंट में पी जा। वो तभी तो ताकत आएगी, तो तभी तो गैरेज में काम कर सकेगा तू। अच्छा चल बॉटम अप। ओ सवाल हो गया रोशन डार्लिंग। बाप रे, इस पटियाला ग्लास लस्सी ने तो मेरी दुनिया हिला दी। ओए तू फिक्र ना कर, ओए मैं तेनू चक के ले जाना गैरेज। नहीं सॉरी, उठा मत। अरे रुक, आई लव यू रोशन डार्लिंग। ओए रुक पप्पू। पोपट भाई रोशन के साथ गैरेज तो चले गए हैं, लेकिन गैरेज का काम करेंगे कैसे? आज के बाद तुझे नौकरी या काम ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ मेरे गराज में काम करेगा और मैं तुझे गराज किंग बना दूंगा। थैंक यू सोडी, थैंक यू। क्यों है? सोडी, वो मैंने ऊपर उत्साह में रोशन भाभी को बोल तो दिया, लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं गराज का भारी काम कर पाऊंगा? ओए निकल गई हवा, डर गया? डरा नहीं हूँ। पत्रकार पोपटलाल कभी किसी काम से नहीं डरता है। तो वो क्या है ना, मैंने आज तक सिर्फ ऑफिस में बैठ के पत्रकारों वाला काम किया है, तो एकदम अचानक से गराज का भारी काम। वो क्यों नहीं कर पाएगा? वो मैंने भी जब गराज का काम शुरू किया था ना, तो मुझे भी गराज का काम बहुत भारी लगता था, लेकिन आज देख गैरेज चला रहा हूँ ना, टॉप और टॉप। लेकिन सोडी, तूने अपने करियर की शुरुआत ही गराज के काम से की थी, तू पहले पत्रकार नहीं था ना? ओए पप्पू, पहले तू अपने सर से ये पत्रकारी की टोपी उतार के फेंक, अब तू पत्रकार नहीं रहा। सॉरी पप्पू सॉरी, मैं समझाता हूँ। दरअसल मेरा एक दोस्त है परमिंदर, पहले वो एक डॉक्टर था, उसको गाड़ियों का भी बड़ा शौक था, वो गाड़ियां रिपेयर करनी भी जानता था। और आस्ते आस्ते धीरे धीरे उसने इंसान रिपेयर करना छोड़ के गाड़ियां रिपेयर करनी शुरू कर दी। उसने डॉक्टरी छोड़ दी और अब वो सक्सेसफुल गैरेज चलाता है। तेरी बात सही है, लेकिन ओए पप्पू, ये लेकिन छोड़ यार। अगर तू ये सोचता रहा ना मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा, तो तू बोतल का ढक्कन भी नहीं खोल पाएगा। लेकिन अगर तूने ठान ली ना, तो तू पूरी बोतल एक ही घूंट में घटक जाएगा। तू क्या बोल रहा है भाई? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ओए पप्पू, तुझे काम करना है या विले बैठना है? नहीं भाई, मुझे काम करना है। मैं काम करूंगा तभी मेरी शादी होगी। चल घर आ। शाबाश। तू इस्तेमाल पप्पू, ठीक तो है ना? चल रहा हूँ। ये है पप्पू, मेरा मतलब है पोपटलाल, मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरा जिगरी। ओए जितनी रिस्पेक्ट तुम लोग मुझे देते हो, आज से उतनी रिस्पेक्ट तुम्हें मेरे यार को भी देनी है। जी भाजी। थैंक यू सोडी, थैंक यू मेरे भाई। मिस्टर पोपटलाल इंटरनेशनल गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, एक सीनियर पत्रकार, लेकिन अभी थोड़ा लाइन चेंज कर रहे हैं, इसीलिए आज से ये हमारे साथ काम करेंगे। जी भाजी। ओए इन्हें ऐसा ट्रेन करना है, ऐसा ट्रेन करना है कि ये इंटरनेशनल मैकेनिक अवार्ड जीत जाए। ओ मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ओए वेलकम करो भाई, ताली शाली बजाओ।
अरे नहीं थैंक यू सोडी। अच्छा पोपू, काम के वक्त ना तेरा ये लाडला छाता तुझे साइड में रखना होगा। हाँ भाई, काम शुरू करूंगा तब रख दूंगा। आज तेरा पहला दिन है, मन लगा के काम करना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सोडी, मैं एकदम मन लगा के काम करूंगा। ओए हैप्पी, देखी जरा कस्टमर की प्रॉब्लम है। जी पाजी जी। सोडी, मैं जाके बात करूं? बातचीत करने में मैं बहुत अच्छा हूँ। ठंड रख बबू, ठंड रख। वो कस्टमर से बात करने से पहले वो गड्डी के पार्ट्स और गड्डी के प्रॉब्लम की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो तेनू पता भी है गड्डी में कितने पार्ट्स होते हैं? वो क्लच, ब्रेक, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, और रेडिएटर, और एक्सेल, वो व्हील। बस भाई बस। इसमें से कई सारे नाम तो ऐसे हैं जो मैंने पहली बार सुने हैं। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, और धीरे धीरे मैं तुझे सब सिखा दूंगा। तो फिर चल सोडी, काम पे लगते हैं। ओए चलो, खेती लगाओ, खेती लग जाओ काम पे। आजा। दोस्तों, सर्कस में करतब दिखाने वाले को आपने देखा है, वो उल्टी सीधी टेढ़ी हर तरह की छलांग लगाता है ताकि हमारे चेहरों पे मुस्कान लाग सके। जिंदगी में भी प्रयास करने पड़ते हैं, सब तरह की छलांग लगानी पड़ती है। पोपटलाल इस वक्त वही कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं अपनी नौकरी पाने के लिए कि उन्हें नौकरी मिल जाए। और हम गोकुलधाम निवासियों की संवेदनाएं पोपटलाल के साथ है, आपकी भी है, हम जानते हैं। और पोपटलाल की फाइटिंग स्पिरिट तो आप जानते ही हैं कि छोटी छोटी बात में दुनिया हिला देता है। तो नई नौकरी ढूंढने के लिए वो क्या क्या करेगा, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.